श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्न जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, खबर कैप्सूल के इस एक और एपिसोड में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस खबर कैप्सूल के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा देश, दुनिया, खेल, कारोबार और अपराध जगत से जुड़ी हुई इन तमाम खबरों के बारे में जिन्होंने पिछले 24 घंटों में बड़ी सुर्खियां बटोरी। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली खबर के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कोरोना वायरस की देश भर में बेकाबू होती रफ्तार के बारे में करते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 64,531 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1092 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। और अब देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हो चुका है 27,67,274। इसके अलावा इन 27,67,274 केसेस में से 6,76,514 ऐसे केसेस हैं जो अभी भी सक्रिय हैं, यानी वर्तमान में इनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा 20,37,871 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक 52,889 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में जो देश भर में सैंपल्स की जांच हुई है उसकी संख्या है 8,01,518 और कुल जो अभी तक टेस्ट की संख्या हो चुकी है उसकी संख्या भी काफी ज्यादा हो गई है। पूरे देश भर में जो टेस्ट कंडक्ट करवाए गए हैं इस कोरोना वायरस के जो सैंपल्स की जांच हुई है, और इन टेस्ट की संख्या है 3,17,42,782। दोस्तों, अगली खबर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या केस से संबंधित है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यानी भारत की सबसे बड़ी अदालत ने आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो फैसला किस विषय में है, और कई सारे प्रशंसक सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले भी खुश हैं। यहां तक कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को भी बड़ा झटका लगा है इस फैसले के बाद, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। दरअसल ऋषिकेश रॉय जो कि न्यायाधीश है, माननीय जज हैं, उनकी एकल पीठ ने आज ये निर्णय सुनाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या केस से संबंधित जो जांच मुंबई पुलिस कर रही है या फिर बिहार पुलिस भी कर रही है, अब वो जांच सीधे तौर पर सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के केस से संबंधित तमाम जांचों को अब उन्हें सौंप दिया गया, यानी सीबीआई प्रोब अब किया जाएगा इस सुसाइड केस में। क्योंकि कई सारे लोग आरोप लगा रहे थे मुंबई पुलिस की निष्पक्षता पर। वो ये भी कह रहे थे चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हो, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर प्रदर्शन भी कई लोग कर रहे थे, तमाम लोग इस बात को कह रहे थे कि मुंबई पुलिस स्वतंत्र तरीके से जांच नहीं कर रही है। और यही बात आज कोर्ट ने भी कही। सुप्रीम कोर्ट में ये बताया, एक टिप्पणी करते हुए कहा माननीय जज साहब ने कि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज कराई है वो सही है, उस एफआईआर को सही पाया। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा, जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है, कि मुंबई पुलिस निष्पक्षता के साथ जांच नहीं कर रही है, और मुंबई पुलिस केवल और केवल जांच नहीं कर रही है बल्कि पूछताछ कर रही है, यानी मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि इंक्वायरी केवल कर रही है। और यह भी उन्होंने कहा कि तमाम दस्तावेजों को, तमाम साक्ष्यों को जो कि अभी तक मुंबई पुलिस ने जुटाए हैं, वो तमाम दस्तावेज, वो तमाम साक्ष्य सबूत, सब कुछ सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए, सीबीआई को सौंप दिया जाए। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कई सारे लोग पिछले लगभग 40 दिनों से इस बात की मांग कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभी भी सच को छिपाया जा रहा है और उनके साथ इनजस्टिस भी किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनके पिता ने भी आरोप लगाया, उनके जो भाई हैं, चचेरे भाई, उन्होंने भी आरोप लगाया। इसके अलावा जो दूसरा पक्ष है, यानी रिया चक्रवर्ती का जो पक्ष है, यानी जो पक्षकार है उनके, वो भी लगातार पहले कह रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन बाद में अचानक से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि केस को मुंबई में ट्रांसफर करना चाहिए। इसलिए सवाल उठ रहे थे, अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे जगह या पुलिस देखकर नहीं बल्कि सच के साथ खड़ा रहना चाहिए, और उसको ये देखना चाहिए कि सच तो सामने आएगा ही। अगर रिया चक्रवर्ती सच्ची हैं और अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो एक ना एक दिन वो जरूर दोषी नहीं साबित होंगी बल्कि निर्दोष हो जाएंगे। और अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो सीबीआई हो या मुंबई पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, कोई ना कोई एक दिन सच को जरूर सामने ले आएंगे।
यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कई सारे हैशटैग्स जो कि थे वो ट्रेंड कर रहे थे, जिसमें हैशटैग जस्टिस फॉर एसएसआर या फिर सीबीआई प्रूफ फॉर एसएसआर, ऐसे तमाम चीजें ट्रेंड कर रही थी, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिए और कहा कि सीबीआई की जांच होगी। तो इससे में जो प्रशंसक है सुशांत के और तमाम चाहने वाले हैं, और इसी के साथ साथ तमाम वो लोग भी, क्योंकि इस केस को लेकर हर व्यक्ति की एक अलग राय है, हर व्यक्ति अपना पक्ष रखता है। ऐसे में यहां पर एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पारदर्शी जांच होनी चाहिए, और सीबीआई इस विषय में, इस पूरे केस को लेकर अब जांच करेगी। देखते हैं कि अब इस केस में कौन कौन से नए नए तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई खुलासा हो रहा है, तमाम पक्ष दलीलें दे रहे हैं, राजनीतिक दल भी इस लड़ाई में कूद चुके हैं, मुंबई और पटना की लड़ाई हो चुकी है, दोनों राज्यों की पुलिसें भी लड़ रही हैं। किस प्रकार से मुंबई में आप सब ने देखा कि बिहार पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये किसी से ढकी छिपी बात नहीं है। ऐसे में सीबीआई को ये केस देना बहुत ही अच्छा निर्णय है, और मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का। दोस्तों अगली खबर अफ्रीकी देश माली से सामने आई है, जहां पर सैनिकों के एक गुट ने विद्रोह कर दिया, और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां के विद्रोही सैनिकों ने मंगलवार को राष्ट्रपति इब्राहिम बाबूकर कीता और प्रधानमंत्री बाबो सिसे को बंधक बना लिया। माली में लंबे समय से राष्ट्रपति के प्रति लोगों में भारी आक्रोश है, वे सभी उन्हें हटाने की मांग भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को भी नजरबंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने रक्तपात की स्थिति न उत्पन्न हो इसलिए अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि विद्रोही हथियार त्याग कर शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता के लिए आगे आए। दोनों नेताओं को राजधानी बामको में हिरासत में लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका, फ्रांस समेत कई देशों ने इस सैन्य विद्रोह की निंदा भी करी है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि माली में स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि उनके सभी अधिकारी सुरक्षित हैं और वे सभी वहां अभी भी सुरक्षित तौर पर रह रहे हैं, और वे तमाम रह रहे भारतीयों से इस बात की अपील करते हैं कि वे अपने घरों में ही रहें। और देश में फिलहाल जिस प्रकार से सियासी उठापटक चल रही है, जिस प्रकार से उथल पुथल का माहौल है, इस संबंध में भारतीय वहां घरों से बाहर ना निकलें। यहां पर मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि पूरे देश में संवैधानिक मूल्यों और कानूनी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आगजनी की जा रही है, और फिलहाल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उनके आवास पर ही हिरासत में ले लिया गया है, उनको नजरबंद करके रखा हुआ है। और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र भी तमाम और लगातार तमाम देश भी नजरें बनाकर रखे हुए हैं, और सभी ये कह रहे हैं कि सैनिकों का यह विद्रोह निंदनीय है। दोस्तों अगली खबर बड़ी ही शानदार खबर है, और खेल के प्रशंसकों के लिए वो और भी ज्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, पैरालंपिक खिलाड़ी मरियप्पन थंगावेलु, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और महिला पहलवान विनेश फोगाट को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की है। खेल रत्न, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो राजीव गांधी खेल रत्न है, ये देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, और इसके अलावा 29 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड भी दिया जाएगा, इसकी सिफारिश की गई है। इसके अलावा इस कमेटी ने 13 कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड और 15 कोचेस को मेजर ध्यानचंद अवार्ड देने के लिए भी चुना है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सूची पर यानी किन लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, इस पर अंतिम मुहर किरण रिजिजू लगाएंगे, जो कि केंद्र में खेल मंत्री हैं, और इन अवार्ड्स की घोषणा 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर, यानी उनका जिस दिन जन्मदिन होता है उस पर ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अनाउंस करेंगे। और ऐसे में कोरोना के संकट को देखकर ये लगता है कि ये पूरा जो समारोह होगा ये ऑनलाइन ही होगा, वर्चुअल होगा, और शायद इसकी डेट्स भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 5 खिलाड़ियों को सिफारिश की गई है खेल रत्न देने की, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, और 29 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने की भी सिफारिश की गई है। 13 को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा, 13 कोचेस को इसकी सिफारिश की गई है, और 15 कोचेस को मेजर ध्यानचंद अवार्ड देने की सिफारिश की गई है। अब अंतिम मुहर जो होगी वो किरण रिजिजू लगाएंगे। दोस्तों अगली खबर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसके बाद तो आपके होश ही
उड़ जाएंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि क्या देश में या फिर देश के एक ऐसे राज्य में क्या इस प्रकार की भी घटना ऐसे समय में हो सकती है। वाकई में ये सोचने का विषय है, क्योंकि ये जो घटना का जिक्र मैं आपके सामने अब करने जा रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा से आई। यहां पर कुछ गुर्गों ने एक ऐसी घटना करी है, ऐसी कारस्तानियां करी है कि जिसके बाद शासन और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दरअसल ये घटना मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि श्रीराम फाइनेंस कंपनी के कुछ गुंडों ने 34 यात्रियों से भरी एक बस को हाईजैक कर लिया। आज सुबह की घटना है, सुबह तड़के की घटना है। और ये बस दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल ये हरियाणा के गुरुग्राम से जा रही थी मध्य प्रदेश के पन्ना, और बीच में आगरा के पास कुछ लोगों ने जो कि कार से आए थे, कार सवार लोगों ने जो कि इस फाइनेंस कंपनी के बताए जा रहे हैं, उन्होंने इस बस को हाईजैक किया, इस बस का अपहरण किया। इसमें 34 यात्री थे, इसमें 2 ड्राइवर्स भी थे और एक कंडक्टर भी थे। इसके अलावा सबसे पहले गाड़ी में इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर को बैठाया गया और जो एक और ड्राइवर था, अन्य ड्राइवर था, उससे कहा गया कि आप फॉलो करें हमारी गाड़ी को, जिसमें 34 यात्री भी बैठे थे, सवार थे। इसके बाद ये बस घूमती रही। आधे घंटे बाद वहां पर फिर ढाबे के पास इनको छोड़ा गया। बस में जितने भी यात्री सवार थे उनको एक और बस से, दूसरी बस से उन्हें झांसी के लिए रवाना किया गया। और इसके बाद ये तमाम सारी घटना सामने आई। और जब झांसी वो बस पहुंच जाती है, दूसरी बस, उसके बाद उस बस से, एक और बस से फिर इन सभी यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों तक भेजा जाता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस बस का अपहरण किया गया, उस बस का फिलहाल पुलिस पता नहीं लगा पाई है और कुछ अता पता नहीं चल पाया उस बस का, और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एमपी से लगती हुई सीमाओं को भी सील कर दिया गया है और सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल ये बस कल्पना ट्रेवल्स की है और इनके मालिक की जो डेथ हुई है, यानी इनके मालिक का निधन हो गया कल ही रात को। और इन पर यह आरोप है कि इन पर भारी कर्ज था, जिसके बाद इन्होंने 8 किस्तों को भी नहीं चुकाया गया था, जिसके बाद इस फाइनेंस कंपनी के गुर्गे आए और उन्होंने इस बस को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल बस की तलाशी के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ अब खबर कैप्सूल के इस एपिसोड को अंत करने का समय आ गया है, अंत समय आ चुका है इस एपिसोड का। और यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे विनम्र विनती करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो जरूर पसंद अगर आई है तो प्लीज कृपया करके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और उस बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच जाए। इसके अलावा दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिए और मैं आपको मिलता हूं खबर कैप्सूल के एक और एपिसोड में, जहां पर मैं आपको देश दुनिया खेल कारोबार और अपराध जगत से जुड़ी उन तमाम खबरों के बारे में बताऊंगा, आपको अपडेट करूंगा जिन्होंने पिछले 24 घंटों में सुर्खियां बटोरी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।